मोदी कैबिनेट ने लड़कियों की शादी को लेकर एक बड़ा कानूनी बदलाव किया है। पहले शादी के लिए एक लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल थी, जिसको अब बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद इस पर खूब चर्चा हो रही है। अधिकतर लोग इसे अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों द्वारा इसे नागरिकों की पर्सनल लाइफ में स्टेट यानी सरकार की गैर जरूरी दखल अंदाजी करार दिया जा रहा है। ये तो थी सही गलत की बहस, लेकिन इस फैसले को लेकर असली बवाल तो हरियाणा और यूपी की खाप पंचायतें कर रही है। पूरा मामला आपको बताएंगे, मगर उससे पहले सरकार के इस फैसले पर लड़कियों का क्या कहना है, ये देख लीजिए। ये बहुत अच्छा कदम है जो हमारी सरकार द्वारा उठाया गया है। पहले लड़कियां 18 तक की से पहले भी उनकी शादी हो जाती थी, जिसके कारण ना तो हमारा समाज पढ़ा लिखा होता था। आज उनके बच्चे भी अच्छे, अगर वो पढ़ेंगी तो उनके बच्चे भी अच्छे होंगे। जो लड़कियां वो इतनी मैच्योर नहीं होती, 18 तक के उसका स्कूल ही पूरा होता है, लेकिन अब वो इतनी मैच्योर होती है कि 21 कर दिए वो ग्रेजुएशन भी कर सकेंगी। प्रॉब्लम रहती है कि लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाती, क्योंकि 18 की एज में अप्रोक्सीमेटली जो लड़कियां हैं 12th ही तो पास होती हैं। 12th पास आपको आज पता है कंपटीशन कितना है, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट कहाँ होगी लड़कियां, और 12th पास के बाद इतनी मैच्योर्ड भी नहीं होती हैं वो। जो ये सरकार ने फैसला लिया है कि 21 साल की जैसे लड़की की शादी कर दो, ये बिल्कुल ठीक लिया है। पहले जैसे 17 साल की होती थी ऐसे ही शादी कर देते थे, उसको कुछ पता भी नहीं होता था, मैच्योरिटी नहीं होती। वीडियो में आपने सुना कि सभी लड़कियां सरकार के इस फैसले को अच्छा बता रही हैं और साथ ही इसके फायदे भी गिना रही हैं। वहीं दूसरी ओर खाप पंचायतों को सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा। कई खाप चौधरी इसके विरोध में खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि जल्द ही खापों की एक संयुक्त मीटिंग बुलाकर इस मामले में आगे की रणनीति तय करेंगे। सबसे पहले विरोध सामने आया बाल्यान खाप के चौधरी और राकेश टिकैत के बड़े भाई चौधरी नरेश टिकैत की तरफ से। क्या कहा नरेश टिकैत ने, आप भी सुनिए। नहीं, तो गलत निर्णय है सरकार का। लड़की की उम्र तो 18 साल पर जब बालिग हो जा लड़की तो जब शादी योग्य हो जाए, तो ये बिना मतलब कि इस तरह के निर्णय क्यों ले रही सरकार, ये गलत है। हम तो इसका विरोध करें। क्यों, मतलब क्या गलत है इसमें, क्या कहेंगे? गलत है इतना लंबा समय शादी के लिए। चलो कहीं कोई पसंद करता हो, कोई लड़की पढ़ी लिखी है, सारी वही बात है। देहातों में तो लड़की का बहुत वो रहे फिक्र, भाई समय पर शादी हो जाए, लड़की अपना बात हो, आप अपनी पढ़ाई लिखाई करो, कुछ करो अपने ससुराल में जाकर। जी, हम तो इसका विरोध करें। नरेश टिकैत के बाद प्रतिक्रिया आई हरियाणा के सोनीपत से दहिया खाप के प्रधान सुरेंद्र सिंह दहिया की। सुरेंद्र सिंह दहिया ने जो कहा उसमें तो और भी हैरान कर देने वाली बातें हैं। पहले सुरेंद्र सिंह दहिया का पूरा बयान सुनिए। पहले खापों का तो अनुरोध था कि 18 से भी घटा के 16 की जाए। सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूँ हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन होना चाहिए। 21 साल की बजाय 24 कर ले। अगर वो गोत्र और गोहांड वाली बात पे आ जाएं और बिना पेरेंट्स की सहमति के लव मैरिज भी ना हो, तो जो है ना सारे ही लफड़े खत्म हो जाएंगे। अपने बयान में सुरेंद्र सिंह ने गांव, गुहांड और गोत्र, इन 3 शब्दों का जिक्र किया है। इन शब्दों का मतलब आपको बताते हैं। गांव का मतलब तो आप सब समझते ही हैं, मतलब लड़की का खुद का गांव। गुहांड मतलब लड़की के गांव के आसपास पड़ने वाले 5 से 10 गांव। गोत्र मतलब सरनेम, जैसे मलिक, दहिया, पुनिया आदि। इतना ही नहीं, गोत्र के मामले में भी 3 गोत्र मिलाए जाते हैं और एक भी गोत्र मिलने पर शादी न करने की परंपरा है। सुरेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करके सेम गांव, गुहांड और सेम सरनेम में शादी पर रोक लगाए। सुरेंद्र सिंह दहिया यही नहीं रुके, उन्होंने तो बिना माता पिता की मर्जी के कोर्ट में होने वाली शादियों पर भी रोक लगाने की मांग कर दी। इसके बाद प्रतिक्रिया आई बहारा अहुलाना गठवाला खाप के प्रधान राज सिंह मलिक की। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। समाज का है जी, चलो ये अगर सरकार मानना है तो कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि इतना बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ध्यान जरूरी है जी। लेकिन कुछ समाज का है 18 की एज जो है वो बतेरी है। नहीं, 18 की सही है जी, 18 की नहीं तो 19 की कर दे जी। और काफ़ी तो क्योंकि 4 साल जो बढ़ावा है जी उसमें ज़्यादा है। वीडियो में अब तक आपने देखा कि लड़कियां सरकार के इस फैसले को सही बताते हुए इसका स्वागत कर रही है। वहीं दूसरी ओर खाप पंचायतें और उनके चौधरी जो सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन में खापों की भागीदारी काफी सराहनीय रही थी। लंगर पानी से लेकर लोगों को इकट्ठा करने तक में खापों का अहम योगदान रहा था।
जिसके बाद खापों की छवि में कुछ सुधार जरूर आया था, मगर इस मसले पर खापों के रुख ने एक बार फिर उनकी पैट्रियार्कल यानी पितृसत्ता वाली सोच को सामने ला दिया है। हैरानी की बात यह है कि किसी भी खाप में महिलाओं की भागीदारी नहीं है। ऐसे में समाज और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खाप जो भी निर्णय लेती है उसमें केवल और केवल पुरुषों की ही भागीदारी होती है। खाप चौधरियों का कहना है कि 23 दिसंबर को जींद में सर्व खाप यानी सभी खापों की एक मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में सरकार के इस नए फैसले के साथ साथ और भी सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लिए जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक।